एक बार की बात है। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का व्यक्ति और उसके साथ उसकी पत्नी रेनू और उसका बेटा दीपक रहते थे। गर्मी ज्यादा होने के कारण किसी का काम पर जाने का मन नहीं करता था, पर मजबूरी में लोगों को घर से बाहर काम करने के लिए निकलना ही पड़ता था। रामू एक लकड़हारा था। वह लकड़ी काटकर गांव के सेठ को बेचता था। इस बार की गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा था। गर्मी ज्यादा होने के कारण घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन रामू इस गर्मी से परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है कि अरे रेनू, इस गर्मी ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। काम पर भी नहीं जाया जाता और रात को इस गर्मी के कारण नींद भी नहीं आती, जिससे काम में बहुत दिक्कत होती है। सच में इस बार गर्मी ने तो लोगों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम इस गर्मी से बच सकते हैं। क्यों ना हम घर में कूलर लेकर आए, उसे नींद भी अच्छी आएगी और गर्मी से हमें राहत भी मिलेगी। हाँ पापा, मुझे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा चाहिए। मुझे भी गर्मी के कारण रात को नींद नहीं आती। आप मेरे लिए जल्दी से नया कूलर ले आइए। अपने बेटे की बात सुनकर रामू बोलता है, अरे रेनू, तुम्हें तो पता ही है कि कूलर कितना महंगा आता है। मेरे लक्कड़ काटने से सिर्फ घर का गुजारा ही होता है। हम उन पैसों से कूलर नहीं लेकर आ सकते। जी, आप सेठ से पैसे उधार में ले आओ और उन पैसों से कूलर खरीद लेना। हम थोड़ी देर में 1 महीने के बाद उनके पैसे चुका देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं इस बार दुगनी मेहनत करके सेठ के सारे पैसे चुका दूंगा। मैं आज ही सेठ के पास जाता हूँ और उधार पैसे ले आता हूँ, और आज ही बाजार से नया कूलर भी खरीद लाता हूँ। यह बात कहने के बाद रामू गांव के सेठ के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि अरे सेठ जी, मुझे 4,000 रुपए की जरूरत है। मुझे उधार में 4,000 रुपए दे दो, मैं आपको जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। रामू, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर मुझे 1 महीने बाद पैसे लौटा देना। मुझे और भी लोगों को पैसे उधार में देने होते हैं। रामू सेठ से पैसे लेकर शहर में जाता है। वह दुकान में कूलर देखकर उस दुकान के अंदर चला जाता है और दुकानदार से कहता है कि अरे भाई, ये कितने का कूलर है? मुझे सबसे सस्ते वाला कूलर दिखा दो। भाई साहब, जो सबसे पीछे पड़ा है काले रंग वाला वह 7,000 का है। जो दूसरे नंबर पर पड़ा है वो 5,500 का है, और जो सबसे आगे पड़ा है छोटे वाला यह 5,000 का है। आप कौन सा कूलर लेना चाहते हैं? दुकानदार की बात सुनकर रामू अपने मन में सोचने लगता है। अरे ये कूलर तो बहुत महंगे हैं। मेरे पास तो सिर्फ 4,000 रुपए है। मैं एक बार घर जाता हूँ और अपनी पत्नी से सलाह करके आता हूँ, फिर देखता हूँ कि कूलर खरीदना है या नहीं। रामू शहर से अपने गांव की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में एक कबाड़ी वाले की दुकान दिखाई देती है। रामू वहां पर रुक जाता है। उसकी नज़र वहां पड़े कूलर की ओर पड़ती है। वह कूलर को देखकर कबाड़ी वाले को कहता है कि अरे भाई, जो सामने छोटे वाला कूलर पड़ा है वो कितने का है? अरे भाई, यह कूलर मुझे कल ही कबाड़ में आया है। मैं यह कूलर तुम्हें 4,000 रुपए में दे सकता हूँ। बोलो, खरीदना है यह कूलर? हाँ भाई, मैं तुम्हें 4,000 रुपए देता हूँ। तुम मुझे ये कूलर दे दो। रामू कबाड़ी वाले की दुकान से घर में कूलर ले आता है। वह घर में उस कूलर को चलाकर देखता है। अरे पापा, इस कूलर की हवा तो बहुत ठंडी है। मजा ही आ गया। अब हमें और गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी। अब हमारे काम भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे और हमें रात को सोने में दिक्कत भी नहीं आएगी। जी सच में यह कूलर की हवा तो बहुत ठंडी है। चलो, इस गर्मी से तो छुटकारा मिला। अब आप दुगनी मेहनत करना और महीने में सेठ के 4,000 रुपये वापस लौटा देना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कूलर की हवा तो बहुत ठंडी है। इस कूलर ने तो हमें गर्मी से छुटकारा दिला दिया। अब हमें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और अब मुझे काम में भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं दुगनी मेहनत करूंगा और सेठ के 4,000 रुपये चुका दूंगा। रामू इस बार जल्दी ही लक्कड़ काटने चला जाता था और इस बार वह दुगनी मेहनत करता है। रामू थोड़े थोड़े करके सेठ के सारे पैसे लौटा देता है। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं। हाँ रामू, तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं। अब तुम पहले की तरह काम कर सकते हो।
अब रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।